साकिब साहब, इस बार गर्मी की शिद्दत क्या मज़ीद कुछ ठहर जाएगी? क्योंकि एक बार मौसम बदलने के बाद हमने देखा कि दोबारा से गर्मी महसूस हो रही है। कुछ हफ्ता डेढ़ पहले अगर हम देखें मौसम की बात करें तो तब मौसम में खुनकी थी, हवाएं ठंडी चल रही होती थी और लग रहा था कि बस कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर सर्दी आ जाएगी। लेकिन अब रिवर्स गियर लग गया। अब ये लग रहा है कि कोई महीनों लगेंगे फिर से सर्दी को आने में। तो कितना टाइम ड्यूरेशन अभी लगेगा गर्मी के रहने में? जी बिल्कुल, एक बेसिकली बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है। जो मगरबी हवाएं हैं उन जो लास्ट स्पेल आया उसके दरमियान और जो अब मौजूदा टाइम गुजर चुका है, तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो गए। और दूसरी मरतूब हवाएं जो हैं वो जो बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन, ख़ासतौर पे जो अरेबियन सी है उधर से जो है हवाएं जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो रही हैं। क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर अगर कम हो तब भी जो है वो फील लाइक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा महसूस होता है। तो इस वक्त हवा का जो है ना एक कम दबाव है जो कि इस वक्त इंडियन गुजरात के ऊपर मौजूद है। ये हवा का कम दबाव आइंदा 12 घंटे के दौरान समंदर के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 अक्टूबर तक जो है वो थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, टंडो मोहम्मद, हैदराबाद, कराची, ठंडा बदीन, सजावल में जो है ना तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश भी। अच्छा, ये तो खुशाइन बात है, लेकिन अभी अब बताया जा रहा है कि कुछ दिन 38 से 40 तक टेम्परेचर रह सकता है। ये तो कराची का है। दीगर इलाकों में सिंध के और फिर पंजाब की, केपी की बात की जाए, यहाँ पे कितना टेम्परेचर कब तक रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पंजाब की अगर बात करें तो तकरीबन कराची में क्योंकि 38 से 40 के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 35 से 37 के दरमियान डिग्री तक जो है वो वेरी कर रहा है। जबकि अगर केपीके की बात करें वहाँ पर 28 से 30 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर वेरी कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में 3 तारीख को एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में खातिर जो है वो कमी वाक़या होगी और काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो जाएगा। अच्छा, सर्दी इस बार कितनी शदीद होने जा रही है? क्योंकि ये भी बातें हो रही हैं क्योंकि गर्मी का दौरानिया बड़ा लंबा चला है तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, सर्दी भी इस बार शदीद पड़ेगी। आपके पास क्या इस हवाले से अदाद शुमार है? कितने महीनों की सर्दी चलेगी और शिद्दत क्या रहेगी? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो सही जो शदीद सर्दी होती है वो जनवरी के दरमियान में, यानी कि 15 जनवरी से और स्टार्ट ऑफ द फरवरी, यानी कि आप समझ लें कि 15 फरवरी तक होती है। लेकिन इस दफ़ा जो इसका डिपेंड करता है जो ग्लोबल पैरामीटर्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हुई है तो सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन इसका ये डिपेंड करता है कि ग्लोबल पैरामीटर किधर सेट होते हैं। तो इस दफ़ा जो फ़िलहाल जो करंट एनालिसिस बता रहे हैं कि सर्दियों में जो है वो कम बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से जो है वो फॉग जो होती है मुख्तलिफ इलाकों में जो विजिबिलिटी कम हो जाती है, फॉग ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर जो है वो इतने ज़्यादा कम नहीं होंगे जो इस वक्त करंट एनालिसिस इस वक्त जो बता रहे हैं अगले 3 महीनों के। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंड नहीं पड़ने जा रही है अभी बता रहे हैं, लेकिन ये अभी जो एक लहर करंट जो हमारे इस वक्त मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक। अच्छा साकिब साहब, ये जो अभी एक लहर हब्स और गर्मी की आ रही है, क्या ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है? क्योंकि अमूमी तौर पर इस वक्त मौसम कदरे तब्दील होना शुरू हो जाता है, तो ये जो रिवाइवल है लाहौर के अंदर हम देख रहे हैं कि आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वक्त से पहले स्मॉग की भी एक कैफियत महसूस की जा रही है, तो ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज ही समझा जाए और इसके लिए फिर क्या कोऑर्डिनेशन है, कैसे इकदाम हैं, आवाम के लिए क्या हिदायत है? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी हद तक जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत है, क्योंकि अगर आप ये करंट वेदर सिनेरियो देखें, ये जो अभी मानसून गुजरा है तो इसके दौरान जो भी वेदर स्पेल हुआ है वो इंटेंस हुआ है, शदीद हुआ है, यानी कि कभी जब भी बारिश हुई है मोर देन 100 मिलीमीटर हुई है। तो बहुत सारे स्पेल ऐसे गुजरे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड जो हुए हैं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा बारिश हुई है। तो इसी तरह जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थे। अगर हम अपने शुमाली इलाका जात की बात करें, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्योंकि शुमाली इलाका जात में बहुत ज़्यादा रहे हैं, और ग्लोफ एक्टिविटी जो क्लाउड आउट ब्रस्ट होता है, फ्लैश फ्लडिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा हुई है मानसून के महीने में। तो ये सारा जो नतीजा है ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से। पहले जो था स्मॉग नहीं था पंजाब के लाहौर के अंदर,
लेकिन विद द 2011 से जो है वो इतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुई है, ये आपके व्हीकल और जो पेट्रोलियम से रिलेटेड मसनूआत है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट तो बीच में शामिल है। ठीक है, तो बस साकिब साहब जाते जाते ये बता दीजिएगा कोई मजीद लंबा चौड़ा स्पेल बारिशों का तो नहीं आने वाला, क्योंकि जब हब्स और गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर बारिशों का स्पेल भी आ जाता है। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कराची के जो सदर्न पार्ट है, कराची के साउथ में जो अरेबियन सी है, इंडियन गुजरात के पास जो है एक हवा का कम दबाव है, जिसकी वजह से आइंदा आने वाले से 48 घंटे के दौरान यानी कि 2 अक्टूबर तक जो है ये हवाएं, तेज़ हवाएं चलेंगी और मुख्तलिफ जगहों पे आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकती हैं, जो जिनमें ठट्टा, बदीन, पारकर, टंडोवाला यार और कराची में भी हो सकती है। तो उसके बाद जो है एक मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 तारीख को पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे काफ़ी हद तक जो है जो वेदर है, मौसम जो है काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया